नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबों को हमारे इस आज के लाइव सेशन में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज लाइव आया हूँ, कई महीनों के बाद, जहाँ पर कि लाइव आने का जो खास उद्देश्य जुड़ा जाए लाइव से और कमेंट के जरिए बताया जाए आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। कमेंट के जरिए बताया जाए जो भी लोग जुड़े हुए हैं। सबका स्वागत है आज के लाइव सेशन में। दोस्तों, बहुत दिनों महीनों के बाद मैं आज पुनः आप सबों के बीच में लाइव आया हूं। और जहां तक लाइव आने का कोई खास मुद्दा नहीं था, इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोग से मुखातिब होने के लिए, आप लोग से मिलने खातिर, साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों की कुछ वैसी बातचीत, कुछ वैसी अफवाहें जिसको लेकर मुझे लाइव आना पड़ा। साथ ही साथ आज का दिन भी कुछ खास दिन है, जो कि आप लोग सबों को पता होगी। आज जो कि एक अक्षय तृतीया, ये परशुराम जयंती भी है, भगवान परशुराम जी का जयंती भी है, जिसको लेकर मैं आज लाइव आया हूँ। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया के द्वारा पता चल रही है कि आज पत्रकारिता दिवस है और ईद भी है। दोस्तों, एक अच्छे पत्रकारिता, एक निष्पक्ष पत्रकारिता और एक अच्छे सोशल वर्कर होने के नाते मैं इन तीनों पर्वों को लेकर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि मीन्स अभी जो आज भगवान परशुराम जयंती है, इसकी सबों को तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री राम। दबंग हरिओम भाई जी जुड़ चुके हैं। जितने भी लोग हैं कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और आज कुछ विशेष रूप से लाइव आया हूं, और जो भी आप लोग के बीच में जो भी क्वेश्चन होंगे, कुछ भी इस पेज श्रवण का फेसबुक के जरिए, टोटल मैं चाहूंगा कि उस चीज का जवाब रिप्लाई देने का। जहाँ तक कई दिन से खलबली मच रही थी, जो जिसके कारण मुझे लाइव आना पड़ा, और आज बेहतर रूप से लाया हूँ, लेकिन थोड़ी विलम्ब हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि हम खगड़िया जिला, बिहार के खगड़िया जिला से आते हैं, और खगड़िया जिला में हम जिला के आखिरी छोर पर हम लोग का आवास स्थल है, जहाँ पे रहते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है कि बराबर हमारे क्षेत्र में बिजली की कटौती होती रहती है, कटती रहती है। थोड़ी सी आंधी आई, थोड़ी सी बारिश आई तो बिजली कटती है। और बिजली की बात छोड़ी कि हमारे तो ऐसा क्षेत्र है हमारे खगड़िया के प्रवक्ता में, जहाँ पर कि बिजली तो आंधी में गिरना लाजमी है। यहाँ तो पुल भी गिर जाती है, जो कि आप सबको पता ही है, और वीडियो या न्यूज़ के माध्यम से आप सबों ने देखा ही है। तो जब पुल ही गिरे जाती है तो बिजली तो गिर ही सकती है, क्योंकि यहाँ पे विकास ही विकास है। तो दोस्तों, पुनः मैं बता दूं कि आप सबों जितने भी दर्शक लोग जुड़े हुए हैं या फिर लाइव के बाद भी देखेंगे, सबों को परशुराम जयंती की ढेरों सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ सोशल मीडिया द्वारा जो पता चल रही है पत्रकारिता दिवस के भी जितने लोग जुड़े हुए हैं, खासकर पत्रकार भाई बहन, उनको भी खास करके उसकी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और हमारे इस फेसबुक पेज से कई सारे मुस्लिम भाई बहन भी जुड़े हुए हैं, उनको भी ईद की ढेरों सारी शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँगा, और कर भी रहा हूँ। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आज जो कि लाइव आने का खास उद्देश्य है राजनीति, जो कि राजनीति एक अच्छी मायने रखती है, और राजनीति से ही शायद हमारा देश चलती है, ऐसा शायद सुनने को मिलता है। तो फिलहाल राजनीति जो है वो किसी को नहीं छोड़ती है, हर किसी के ऊपर चोट करती है, और कर भी रही है, जो आप खुद हर कोई भली भांति से जानते हैं। जिसके दरमियान मैं बता दूं कि आजकल डेट में जो भी आपके यहाँ पे मैं पूरे बिहार में जदयू, भाजपा, राजद, लोजपा वगैरह वगैरह कई तरह के पार्टियां हैं, और कई तरह की पार्टियां मैं यहाँ पे प्रचार एडवर्टाइज करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि यदि हमारी जो सच्चाई वो मैं बता दूं, और हर कोई लोग जानते हैं कि यदि मैं भाजपा की पार्टी में उधर जाऊं कवरेज मारने, तो बोलते ये जदयू का है, जदयू की तरफ जाओ तो बोलता है भाजपा का है, उस उधर जाओ तो बोलता है उसका है। खैर, थोड़ी देर के लिए मुझे होती है तकलीफ, लेकिन अंदर से मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं बहुत अच्छा हूँ, कम से कम ऐसा तो हो रहा है कि मैं किसी का ना हूँ।
और मैं सबों का हूँ, किसी का ना हूँ और सबों का हूँ। इस चीज़ को सुनकर मुझे बहुत बेहद खुशी होती है कि ऐसा सब जगह पे सुनने को जानने को मिलता है, और मैं ऐसा लाइक भी करता हूँ। ऐसा लोग सब दिन कहे तो मुझे बेहद खुशी होगी, क्योंकि मैं किसी एक का मैं बिकाऊ मीडिया या फिर गोदी मीडिया बनना पसंद नहीं करता हूँ। आप पेज पे भी देखते होंगे, कोई किसी भी तरह सहयोग मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी आपको हर पार्टी के हर तरह की खबरें मिलती है। लेकिन अब बात यहाँ ये आती है, यदि किन्हीं के पास आप जाइए, किन्हीं पार्टी, मैं किसी पर्सनल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, जनता का सेवक, जो कि बिना किसी पार्टी में ज्वाइन किए हुए, बिना किसी के नीचे काम करते हुए भी, आप जानते हैं हमें हर समय हर दिन किसी न किसी हर एक नए लोगों का, मजबूर बेबस लोगों का, हमारी कोशिश यही रहती है उनकी आवाज़ आप तक, सरकार तक, जहाँ तक हो मैं वहाँ पहुँचाऊँ। ये हमारा लक्ष्य होती है, और वो मैं कर भी रहा हूँ बखूबी से। लेकिन होती क्या है कि यदि किन्हीं एक के पास जाइएगा और उनकी सेवा कीजिएगा और उनका बार बार खबर प्रकाशित कीजिएगा या फिर उनका पीछे घूमिएगा, वो उस टाइम कहेंगे श्रवणकाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत आगे बढ़ेगा भाई, तो जहाँ तो मुझे सहयोग करना, बहुत अच्छा लड़का है वगैरह वगैरह, इतना वो पोटता है, आप खुद इस चीज का अंदाजा कर से, इतना मीठा मीठा बोलेगा, इतना पोटेगा, लगेगा भी सही करता है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होता है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग या कि मीडिया लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मीडिया लोग जो होते हैं वो तो अन्य की तो मुझे पता नहीं, जो आपके पर्सनली होंगे, नहीं जो निष्पक्ष होंगे उनकी ऐसी नहीं होती, लेकिन वो मैं जान चुका हूँ ऐसा होती है। लेकिन फिर बात ये मैं बता रहा था कि यदि जब तक उनका कीजिएगा तो बोलेंगे बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा वगैरह वगैरह, वहीं जब दूसरे पर बैठिएगा तो कुछ वैसे पार्टी के कुछ गिने चुने लोग हैं, गिने चुने, जो कि अपने पार्टी के, जो कि कलंकित करने वाले छोटे मोटे नेताजी, जो कि बोलते हैं कि ये पत्रकारिता को मतलब ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, ऐसे पत्रकार है, वैसे पत्रकार है वगैरह वगैरह, जो उनको उनके पार्टी के सीनियर द्वारा समझाया जाता है, या उनका जो संस्कार है, उनका जो विचार है, वो अपने विचारों को रखते हैं। खैर उससे मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, उनका जो विचार है, उनका जो पैदाइशी जो उनका संस्कार है, वो मुझे पता चल रही है, और मुझे चलने से बखूबी आनंद आती है, खुशी मिलती है कि चलिए इस वजह से आपकी पहचान तो हो रही है। दूसरी बात कि बीते दिन डुमरिया बुजुर्ग से जो एक अपलोड किया गया था, एक मजबूर बेबस, जो कि एक एसपी सिंगला में जो काम करते थे एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, जहाँ पर कि वीडियो में भी आप देखते हैं कि उनके जब आंसू, जब उनके घर पे जाइएगा तो पता चलेगा आपका क्या स्थिति, या फिर आप देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसी बात महीना करीबन 13 तारीख से भी 2 सप्ताह प्लस होने जा रही है, लेकिन अभी तक एक भी नेता या एक भी वैसे जो भी विकास पुत्र बोलते हैं, या जो भी वो विकास की ढोल पीटते हैं, अभी तक एक ने भी उसके गरीब के या उस मजबूर के पीछे जो है अभी तक उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं दिया था। और जब कल हमने उसको फ्लैश किया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा राजनीति हुई, काफ़ी ज़्यादा राजनीति के तहत मुझे कॉल्स आए, फ़ोन आए, मैसेज आए, कमेंट भी हुए। ये है आज के ज़माने की ये ऐसे समय, जिसके द्वारा कि पत्रकार को छोड़िए, कम से कम बेबस जो मजबूर है, जो जिंदगी मौत से बीच लड़ रही है, तो उनके पीछे राजनीति मत कीजिए। एक अच्छे, यदि आप सामाजिक नेता है, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, जनता के एक अच्छे, यदि आप सेवक है, या ये भी नहीं, कम से एक यदि सच्चे इंसान है, तो उनके पीछे या कुछ भी राजनीति ना करे तो बेहतर है। क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है कि हर चीज़ में आप राजनीति घुसाइए, हर चीज़ में आप उंगली उठाइए, ये कतई अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, कमेंट जरिए, जैसे मैं कल देख रहा था, क्योंकि मैं अपनी व्यस्तता रहने के कारण मैं कल ही लाइव आता, लेकिन नहीं आया, क्योंकि कल कुछ किसी प्रोग्राम में था, जिस कारण मैं लाइव नहीं आया इसका। और अचानक आज भी लाइव आने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लाइव आया, क्योंकि आप जानते हैं कि
पेज के जरिए जो कि पोस्ट भी आते हैं, हम लोग शादी ब्याह जो हमारा खुद, क्योंकि लोग कहते हैं पत्रकार है तुम बहुत कमाता है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम जब तक किसी के गोदी मीडिया बनेंगे नहीं तब तक कमाएंगे, और ये हम बने नहीं है ना बनेंगे। और जहाँ तक है नमक रोटी खातिर पैसे खातिर, ये हमने दूसरा खुद की भी नई काम करते हैं, मेहनत करते हैं और नमक रोटी चलाते हैं, जिसके कारण अपने निजी में कार्य में बिजी रहने के कारण कल ही लाइव नहीं आया। लेकिन बात यहाँ आई कि कल जब हमने एक पोस्ट किया कि उस गरीब के घर पे एक सियादत लगवानी पंचायत की मुखिया जी गई हुई थी सेवा देने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। मिलने जब गई तो वहां पे जाके अच्छे खासे उनसे उनका देखा, थोड़ा सा जो होता है 2-3 शाम टाइम का उनके पास शायद राशन मुहैया कराया, और साथ साथ कुछ नाम मात्र जो 500 रुपये होते हैं उनका कुछ सहयोग दिया। और खासकर बात यह है कि उन्होंने खुद से उस टाइम जो कि उन्होंने जो पीड़ित है, जो कि उनके परिजन है, जो कि जख्मी मरीजों के परिजन, उन्होंने भी मुझे कहा कि खुद से वहीं पे बैठ के कई लोगों के द्वारा जो सच्चाई है, कई लोगों को उन्हें सहयोग किया, और सहयोग करने बाद ही जो कि उनको रिजल्ट आया कि वो बहुत जल्द पटना पीएमसी से भर्ती यहाँ से भर्ती करवा रहे, एडमिट करवा रहे हैं या फिर करवाने वाले हैं। जिन्होंने में सियादत भगवान पंचायत मुखिया जी ने भी कहा कि मैंने विधायक जी से या फिर अन्य लोगों से बातचीत करके ऐसा मुझे विश्वास है कि, और ऐसा आश्वासन दिया परिजनों को कि वहां पर उन्होंने भर्ती करा दिया जाएगा, और या फिर जा भी चुका है। तो बात रही जब इतना सहयोग किया उसके पीछे भी राजनीति। अब आप बताइए ये कौन सा न्याय है? यदि आप सच्चे राजनीति के आदमी हैं, सच्चे जनता के सेवक, इस तरह की कमेंटबाजी शायद अच्छी नहीं लगती है। दूसरी बात आ रही थी कि भाई श्रवणकाश जी ये 500 रुपया फिर इतने आप चीजों के लिए आपने पोस्ट डाला हुआ है। बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि यदि पूजा पाठ होती है ना, उसमें कहा जाता है नहीं कुछ तो पान, नहीं तो पान डंटियों के महत्व होता है। ऐसा होता है पान की डंटियों का। और यदि किसी एक ने जाके यदि थोड़ा सा कर दिया, आपको दिलों में चुभती हो बात और चुभ गई, और कमेंट के कर राजनीति के छिड़ गई, और बार बार कॉल्स करके या फिर मैसेज करके या फिर कमेंट करके इस तरह से छेड़ना, थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज आनी चाहिए आप लोग को। और सच्चाई ये कि ये पोस्ट हमारे द्वारा ही की गई थी, जिसके द्वारा मुझे कॉल्स आ रहे थे। और मैं बता दूं कि यदि आपको सच्चे इंसान है, सच्चे समाज के सेवक है, जनता के सेवक है, सच्चे समाज के सेवक और अच्छे अपने पार्टी के यदि नेताजी है, तो आप कमेंटबाजी छोड़ करके और मैसेज कॉल छोड़ के आप उनके घर पे जरूर जाएं और उनको सहयोग दें, तो मुझे खुशी होगी। मुझे नहीं बल्कि पूरे आपके समाज, आपके चाहने वालों को खुशी होगी। क्योंकि ऐसा होता है कि हर बात में राजनीति बिल्कुल शोभा नहीं देती है। राजनीति की एक सीमा होती है, एक जगह होती है। इसी के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो वहाँ पे पीड़ित है उनसे जब सहयोग करें, और उनके साथ साथ जहाँ भी आपको यदि औकात है, हस्ती है, आप में क्षमता है, आप यथासंभव उनके साथ आपके समाज में, आपके गांव, आपके क्षेत्र जितने भी पीड़ित लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनको आप सहयोग करें, ना कि उस बीच में राजनीति करें। नहीं तो मैं बता दूं कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैं बोल देता हूं कि हम भी कुछ खास वैसे दूध की दूल्हे है नहीं, लेकिन फिर भी हम ही परशुराम वंशज है। यदि आप टकराना भी चाहेंगे तो वो भी मैं हस्ती रखता हूँ, वो भी मुझे शौक है, और मैं आपकी सच्चाई जानता हूँ कि आप है नहीं है। और यदि आप हमारे धर्म से, हमारे क्षेत्र में यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपकी भी जानते ही कि, क्योंकि ऐसा होता है कि हर किसी के पीछे में कोई अवगुण होती है। यदि आप 1% को आप 100% लिख के फ्लैश करेंगे मेरे कमेंटबाजी या फिर अन्य किसी चीजों के द्वारा, आपको ये नहीं पता होगा कि आपके पीछे भी कमी है। यकीन नहीं तो एकांत में बैठ के खुद सोचिए, आपको पता चलेगा आप में क्या कमी है। और यदि कोई वहां पे गया, सहयोग दिया, 1 रुपए से क्यों नहीं दिया, 11 रुपए क्यों नहीं दिया, 500 रुपए या कुछ भी दिया, आपको उसमें मिर्ची लग गई, ये चीज ठीक नहीं है। शेष
मैं इतना ही कहूंगा, यदि ये बुरा लगी हो तो उसके लिए गुस्ताखी को भूल जाइएगा। और जहां तक बात है कि आप उनसे सहयोग करें, समाज के जितने भी लोग सबों को सहयोग करें निस्वार्थ भाव से, ना कि वोट के माध्यम से कि मुझे वोट मिले, ना कि अपनी कुछ अन्य माध्यम से। साथ साथ जहां तक बात है विकास के बारे में, आप जानते ही खगड़िया में, बेगूसराय में या फिर बिहार में कितना विकास पड़ा हुआ है। वो विकास को मैं दिखाऊंगा बखूबी से। थोड़ा टाइम दे, वक्त दे, और बहुत जल्द आपको खुद पता चलेगी क्या विकास है नहीं है। और ज्यादा बात मतलब टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि अभी पता है कि हमारे इधर बिजली अभी नहीं है, जिसके कारण कोई समस्या हो रही है। इसलिए पुनः मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, और बहुत जल्द पुनः आपके पास लाइव आऊंगा। और इतना मैं जाते जाते फिर भी यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनता का सेवा कीजिए। आपके समाज में जो भी पीड़ित लोग मजबूर, उसको सेवा कीजिए, ना कि मजबूर लोगों के साथ भी कोई राजनीति कीजिए। मुझे आप पर विश्वास है, आप अच्छे, बहुत अच्छे, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जितने लोग कमेंट करें वो उनको मैं अभी तक अच्छा ही मानता हूँ। उनके लिए मैं वैसा ही, जैसा था वैसा ही हूँ। और इस विश्वास से, आशा पूर्ण विश्वास है, इस तरह से आगे से ना करें तो बेहतर। मुझे खुशी मिलेगी और आपके समाज में, आपके चाहने वाले को खुशी मिलेगी। दीजिए इजाजत, बने रहें, धन्यवाद।